किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी को कैसे नियंत्रण में करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ थोड़ी सी जानना जरूरी है, बीटी होता क्या है। बीटी एक जीन का नाम है जिसका पूरा नाम होता है बैसिलस थूरीजेनेसिस, जिसको कपास के पौधे में स्थानांतरित किया गया है यानी कि डाला गया है, जिससे कि जो इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं, उनके प्रतिरोधी उस बीज के अंदर यानी पौधे के अंदर लाई जा सके। तो धीरे धीरे अब क्या हुआ कि बीटी जो जीन है उसका प्रभाव कम हो गया और जो कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता डाली गई थी इस पौधे के अंदर वो धीरे धीरे करके गायब हो गई। और जिसका असर ये हुआ कि पिछले साल भी आपने देखा कॉटन के अंदर यानी बीटी कॉटन के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान गुलाबी सुंडी के चलते हुआ। और अभी भी अगर बात करें तो ये मात्र 45-50 दिनों की फसल है और इसमें भी गुलाबी सुंडी का अटैक हो चुका है। इससे पहले भी हरियाणा पंजाब से बहुत सारे किसान भाइयों ने वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर डाली हैं कि गुलाबी सुंडी अभी से खेतों में आ चुकी है। तो पहचान क्या है गुलाबी सुंडी की? गुलाबी सुंडी हमेशा अपना पहला आक्रमण सफ़ेद पुष्प पे शुरू करती है, यानी जो आप नरमा का पौधा देखेंगे उसमें जो धोले रंग का या सफ़ेद रंग का जो वाइट फ्लावर है उसके ऊपर सबसे पहला अटैक होता है। इसी के अंदर जो नर और मादा क्रॉस करके अपने अंडे देते हैं और उसके बाद जो लार्वा बनता है वो गुलाबी या दूसरे जो अपने पुष्प है उनमें चला जाता है। यानी कि अपने को कंट्रोल करना है जब पौधा अपना सफ़ेद पुष्प की अवस्था में हो, तभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये एक बार यहाँ से निकलकर गुलाबी फूल या टिंडे में चली गई तो इसको कंट्रोल में कर पाना असंभव है और इसके लिए ज़रूरी है कि किसान भाई समय रहते सचेत हों और अपनी फसल की दैनिक देखभाल करें। इसके साथ साथ अपने खेत में चारों तरफ और 2 जगह बीच में यानी कम से कम 4 से 6 फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाएं, जिससे वो आपके खेत की चौकीदारी करते रहेंगे। और जैसे ही आपके खेत में पिंक बोलवर्म या गुलाबी सुंडी का अटैक होगा तो आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको लगे कि अब प्रति ट्रेप 5 से 6 मक्खियाँ इसमें फंसने लगी हैं तो आपको सिंथेटिक दवाओं का छिड़काव करना शुरू कर देना है। सिंथेटिक दवाओं से मतलब है खतरनाक जहर जिनका आप अक्सर प्रयोग करते हैं, जैसे कि मोनोक्रोटोफास है, इसके अलावा ट्राइजोफोस है, डेल्टामेथ्रिन है। इनमें से किसी भी सिंथेटिक दवा का आप छिड़काव शुरू कर दें। कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बीटी नाम से ही जैसे बीटी बैसिलस थूरीजेनेसिस अपना एक जीन था, ठीक उसी प्रकार से इसका एक जो बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड आता है जो कि पाउडर फॉर्म में आपको पैकेट मिलता है और इसका लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप डोज काम में लेते हैं और यूँ कहें कि जब भी आपके खेत के अंदर वाइट फ्लावर शुरू हो यानी सफ़ेद पुष्प आना शुरू हो जाए या फिर इससे भी 5-7 दिन पहले की अवस्था में ही आप इसका छिड़काव शुरू कर दें और दैनिक अंतराल पे यानी यूँ कहें कि 5-7 या 10 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार यदि आप इसकी स्प्रे दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पौधों में या आपकी फसल में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। कहीं ना कहीं अपने पौधों को रोग व कीटों के प्रति सहनशील यानी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आपको पौधों में गुलाबी सुंडी का अटैक काफ़ी कम दिखेगा।